नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम appsonline.bihar.nic.in के साइट पर जो नियोजित शिक्षकों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो समस्या आ रही है उस पर बातचीत करेंगे। नियोजित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने की बात जो कही गई है उसमें पहली बाधा उत्पन्न हो रही थी पंजीकरण को लेकर के। पंजीकरण का जो पेज खुलता था उसमें सबसे पहले तो नियुक्ति तिथि को लेकर के समस्या थी, क्योंकि एक्चुअल नियुक्ति तिथि जब वो डालते थे तो समस्या आती थी। ईपीएफ नंबर डालने के बाद ईपीएफ नॉट फाउंड वाली समस्या थी। और एक और समस्या यह आ रही थी कि अगर नियुक्ति तिथि और ईपीएफ नंबर फाउंड भी हो जाए तो उनके नाम में, उनके पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होता था। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन दे रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए appsonline.bih.nic.in नाम के इस वेबसाइट पर पंजीकरण के फॉर्म को ही बदल दिया गया है। अब उस फॉर्मेट में अब जब देखेंगे तो सबसे ऊपर अब नियुक्ति तिथि की जगह आवेदक का नाम पूछा जा रहा है और वहां पर आपको मैन्युअली अपना नाम इंटर करना है। तो चलिए देखते हैं पंजीकरण के लिए जो फॉर्म नया बना है उसमें क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पहले के पंजीकरण फॉर्म से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सबसे पहले अब अभ्यर्थी का नाम पूछा जा रहा है, फिर आपके पिता या पति का नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद आपके जिला, प्रखंड, पंचायत और फिर जन्म तिथि। और अब आपको नीचे की तरफ नियुक्ति तिथि डाली गई है। इसके बाद विद्यालय का डाइस कोड भी अगर आप पहले वाले में देखते होंगे तो पहले से ही ले लिया जाता था, जिसमें कई गलती होने की संभावना दिखती थी। लेकिन अब आप अपने विद्यालय का डाइस कोड सावधानी से इंटर करके अपने स्कूल का डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप ईमेल डालेंगे। आपको अपनी नियुक्ति तिथि के अलावे ईपीएफ नंबर भी डालना है, लेकिन ईपीएफ नंबर सबसे अंत में है और ईपीएफ नंबर सही या गलत होना आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो ईपीएफ नंबर डालेंगे वो नॉट फाउंड वाली समस्या अब नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जब आप मैनुअली इसमें डालेंगे और आप अपना पंजीकरण आसानी से, सुविधापूर्ण ढंग से कर पाएंगे। तो इस तरह से नियोजित शिक्षकों को जिस पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करना है वैसे नियोजित शिक्षक ध्यान देंगे जिनका इस सूची में नाम नहीं है। यानी आप जब होम पर जाकर के अपना लिस्ट देखते हैं, उस लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको इस पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, अगर दरभंगा ज़िले के अंतर्गत किसी एक प्रखंड का मैं डेटा यहाँ पे सर्च करता हूँ और इस प्रखंड का जब मैं डेटा सर्च करता हूँ और इस सूची में जितने भी लोगों का नाम दिया गया है, अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो समझिए कि आपको इस पर पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन दुर्भाग्य से जिन शिक्षकों का फ़ोल्डर निगरानी के पास नहीं पहुंच पाया, वैसे लोगों की सूची इसमें आ गई है, तो उन्हें सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा और उन्हें पंजीकरण कराना होगा। तो पंजीकरण को लेकर के जो अब तक समस्या आ रही थी उसे रिजॉल्व कर लिया गया है और अब आप आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड करते समय कुछ सावधानियों को बरत रहे होंगे और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसे आप मुख्य पृष्ठ पर देख पा रहे हैं कि आप जो भी सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे उसका अलग अलग फ़ाइल बनाएंगे और प्रत्येक फ़ाइल का जो साइज भी निर्धारित है कि वो 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी जब आप स्कैन कर रहे हैं या स्कैन करवा रहे हैं किसी से, तो आप पहले उनको निर्देश दे दें कि भाई हमारा हर सर्टिफिकेट अलग अलग स्कैन होगा और प्रत्येक सर्टिफिकेट का साइज 400 KB से नीचे होना चाहिए और प्लस में आप PDF फॉर्मेट में डालिए, इमेज फॉर्म में आप इसको स्कैन मत कीजिए। और कोशिश रहे कि ब्लैक एंड वाइट में वो स्कैन हो जाए, ग्रे स्केल में स्कैन हो जाए, ताकि कम KB का वो फाइल बनेगा और आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। मैं सर्टिफिकेट स्कैन करने वाले लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि जो लोग स्कैन कर रहे हैं उनके लिए निर्देश ये है
कि वो DPI को कम करके स्कैन करेंगे। अगर जैसे 150 या 200 DPI में स्कैन करेंगे कागज़ को, तो फिर आपका कागज़, आपका जो मार्कशीट है या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है वो 400 KB के अंदर ही रह जाएगा। तो ये सुविधा हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। क्योंकि कई लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि क्या सभी सर्टिफिकेट को एक साथ स्कैन करना है? बिल्कुल नहीं। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स मांगे गए यहाँ पर, सारे सर्टिफिकेट्स को अलग अलग स्कैन करके एक फ़ाइल में रख लेना है और वहाँ से आपको उस सर्टिफिकेट को चूज करके जहाँ जहाँ अपलोड करने की बात कही जा रही है वहाँ वहाँ अपलोड करेंगे। एक और सावधानी बरतिएगा कि जैसे ही फाइल अपलोड हो जाए, मतलब स्कैन हो जाए, उस फाइल का एक नाम रख दीजिए। जैसे मैंने मैट्रिक का मार्कशीट स्कैन किया सबसे पहले और 400 KB के अंतर्गत आ गया, PDF में स्कैन हो गया, उस फाइल का नाम बना लीजिए मैट्रिक मार्कशीट। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट का नाम फाइल का नाम चेंज कर दीजिए, ताकि जब आप इसको अपलोड कर रहे होंगे वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करने में सुविधा होगी। बार बार सर्टिफिकेट को खोल के नहीं देखना होगा कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, बल्कि फ़ाइल नेम से ही आप पकड़ लेंगे कि इसका फ़ाइल नेम क्या है और फिर आप आसानी से सारे सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप आसानी से अपने इस पंजीकरण को कर पाएंगे। धन्यवाद।